गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट हमारा लेसन चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम आ गए हैं नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक प्रावधान का अर्थ है और कार्य। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती है, क्योंकि भारत का संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है और इसमें भारत के सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने, छोड़ने, धर्म बदलने, अपने धर्म के अनुसार पूजा अनुष्ठान त्यौहार मनाने की पूरी छूट दी गई है, क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत का संविधान एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष संविधान है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्तियां हैं। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, क्योंकि देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही चलता है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, यानी भारत में पैदा हुआ हर नागरिक भारत का ही नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। जैसे हम हरियाणा के नागरिक नहीं है, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान के नागरिक नहीं है, हम केवल भारत के नागरिक हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वोटर कार्ड के ऊपर भी भारत सरकार, पैन कार्ड के ऊपर भारत सरकार, क्योंकि हम केवल भारत के नागरिक हैं, हम राज्यों के नागरिक नहीं हैं। इन कार्यों स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक ही संविधान है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है? संविधान कितना प्रभावी है? क्या संविधान न्यायपूर्ण है? यस, भारत का संविधान न्यायपूर्ण है। संविधान क्या है? एक इस प्रकार का दस्तावेज जिससे पूरे देश का प्रशासन चलाया जाता है। और संविधान बड़ा प्रभावशाली है, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। जैसे बेटा अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस कोरोना की दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए कई प्रकार की गाइडलाइन दी हैं और सरकार को ऑर्डर भी दिया है कि आप अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें जिससे नागरिक इस बीमारी से ना मरे। इसका मतलब संविधान सबके लिए न्यायपूर्ण है। विश्व के अनेक संविधान केवल कागज पर होते हैं, लेकिन वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। जैसे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, कि हमने संविधान बना दिया और उस संविधान को हम लागू कैसे करें। देखिए, एक्चुअल में संविधान और कानून वो होता है कि इस कानून का निर्माण करेगी सरकार और जनता उस कानून को माने। अगर जनता उस कानून को नहीं मानती है तो वो सही ढंग से और सही रूप में प्रभावी नहीं हो सकता है। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे अनेक सैनिक शासकों या ऐसे लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। जैसे उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन है, पिछले 40 साल से एक ही व्यक्ति वहाँ का शासक है, तो वहाँ के कानून को वहाँ की जनता नहीं मानती क्योंकि प्रभावी नहीं है, वो उन नेताओं द्वारा बनाया गया है जो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान में, म्यांमार में, बांग्लादेश के अंदर भी तानाशाही शासन रहा है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छा, प्रभावी, लिखित और सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का ही है। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य हमारा संविधान बनाया गया। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास की काफ़ी प्रेरणा
रही है, क्योंकि उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सभी देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी थे और उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि एक देश के अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छे से अच्छे संविधान का निर्माण किया जाए, क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों के दिमाग के अंदर स्वार्थ की भावनाएं नहीं होती हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होती है? मूल चीज। मूल का अर्थ होता है जड़। जैसे पेड़ की जड़ काट दी जाए तो पेड़ सूख जाता है। उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समुदायों को उत्पीड़ित करने की अनुमति दी गई हो, वह अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। अगर किसी देश में ये कर दिया जाए कि संविधान में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए उस संविधान को, जैसे हमारे देश में हिंदू ज़्यादा हैं तो उनको और ज़्यादा छूट दे दी जाए, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं दूसरे धर्म के लोग उनको तंग करेंगे और संविधान का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान के संविधान में मुस्लिमों को अलग सुविधाएं दी गई और 1947 में पाकिस्तान में 25% मुसलमान थे, आज वहाँ 2% मुसलमान हैं, 25% हिंदू थे, आज केवल 2% हिंदू रह गए हैं, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों की अलग सुविधाओं की वजह से उन्होंने उनको तंग करना शुरू किया, हत्याएं करनी शुरू कर दी, उनको डराना शुरू किया और कानून उन्हीं का साथ देता रहा। कानून ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया तो उन लोगों ने डर के मारे मजबूरी में अपने धर्म बदल लिए या उनको मार दिया गया। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी को भी किसी प्रकार की विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं जिससे यहाँ हर धर्म के लोग, चाहे वो कुछ मात्रा में है, हज़ारों में है, वो भी खुशी से रहते हैं, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो इसमें भारतीय संविधान के अंदर और संस्थाओं के अंदर संतुलन बड़ा बढ़िया ढंग से बनाया गया है और भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज कहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील संविधान में आप ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। इस लेसन का नेक्स्ट हम करेंगे अगले भाग में। थैंक यू।